तो ऐसा है कि जब नौकरी लगने की बात आई तो मेरे देवर जी की नौकरी लगी और वो हमको नीचे दृष्टि से देखने लगे। नौकरी लगने के बाद उसके नौकरी लगने से पहले वो हमको यही धमकाते रहती थी कि हम छोटका बेटा के पास रहेंगे, हम छोटका बेटा के पास रहेंगे, हम सारा प्रॉपर्टी उसी को लिख देंगे, हम बेटी को लिख देंगे। तो हम उसको कभी नहीं बोले ये बात कि ठीक है आप उनको नहीं लिखिए, हमको लिखिए, क्योंकि उनकी इच्छाएं थी। तो हम बोले अच्छा कोई बात नहीं। तो जब मेरे देवर जी की नौकरी लगी, उनकी शादी हुई, वो उससे पहले से उसकी तरफदारी करती है। इसमें हम उसको रोक नहीं सकते हैं, उसकी जहाँ इच्छा होगी रहने की वो रहेगी। तो उसके बाद हुआ कि उनकी नौकरी लगी और उसका ज्वाइनिंग जो है जयनगर जानकी जो जहाँ है जयनगर में, वहीं वो रहते हैं, वहीं उनकी पोस्टिंग है। और नौकरी होने के 6 महीने बाद उसकी शादी हो जाती है। तो मेरी सास, मेरे देवर जी भी नहीं जानते हैं इन सब बात को, लेकिन हम बता देते हैं कि मेरी सास क्या कहती है कि हम उसी के पास रहेंगे, हम सारी चीज़। तो मेरा कहना, आपको जिसको लिखना है लिख दीजिए, बाकी बात का काम हम बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या है कि मेरे ससुर जी जो है, मेरे दादा ससुर के नाम जो ज़मीन थी, तो मेरे जो ससुर जी 2 भाई थे, तो मेरे ददिया ससुर जो थे दोनों भाइयों को बांट दिए थे। तो जो हिस्सा मेरे ससुर के हिस्से में आया, तो मेरे ससुर ने उसे बेचकर बाज़ार में ज़मीन खरीदा, देवेंद्र चौक। आप सब भी जानते होंगे, अगर लोकल लोग देख रहे हैं तो उनको बता दें, देवेंद्र चौक के पास। और कुछ पैसा ससुर जी भी लगाए उसमें। तो हम तो ये बात नहीं सोचते हैं कि मेरा लोभ है या कुछ है, हम अपना समझते हैं। तो घर में झगड़ा झंझट होता था। तो मेरे हस्बैंड को प्राथमिक बात समझ में आई कि घर अलग हो जाएगा तो झमेला नहीं होगा। तो मेरे हस्बैंड को भी नौकरी लगी और बीपीएससी टीचर हैं अभी वो वर्तमान में, TRE 1 से उनका सिलेक्शन हुआ है। तो उनको जब नौकरी हुई, तो नौकरी लगने के 6 महीने बाद जो पर्सनल लोन आता है, पर्सनल लोन के तहत उनको लोन मिला और वो पहला सोचे कि हम घर बना लेते हैं। दोस्तों, इस महंगाई के ज़माने में 9.5 लाख से कुछ नहीं होता है। उसी बीच मेरा बच्चा भी बीमार पड़ जाता है, जो कि मेरा 25 से 50 हज़ार उसमें खर्च हो जाता है। और वहाँ 2 कट्ठा ज़मीन था, तो मेरे हस्बैंड सोचे 1 कट्ठा में हम बना लेते हैं और 1 कट्ठा मेरे देवर के लिए छोड़ दिए। तो मेरी सास का कहना था कि समुच्चे में बनाओ और आधा पैसा मनीष भी देगा, उसका नाम परितोष है, और आधा पैसा तुम देना। तो हम यहाँ की जो मेरी सास है, क्योंकि मेरे ससुर को जो पहले दादा ससुर का घर था, मेरे ससुर 2 भाई थे, उन सब चीज़ों को देखते हुए बाद में झगड़ा झंझट होने लगा, तो घर बंटवारा होने लगा, बना बना घर टूटा है। जो आप लोकल आदमी हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे। तो घर टूट गया, बना बनाया हुआ। तो उसी चीज़ को नज़र में रखते हम बोले नहीं, जिसको जैसे होगा वो ऐसे ही बनाएगा, एक साथ नहीं बनेगा, उसके हिस्से को छोड़ दिया जाएगा और हम अपना हिस्सा में बनाएंगे। तो उस टाइम तक मेरी सास कुछ नहीं बोली। घर में नींव पड़ गया, ज़मीन में पूजन हो गया, नींव पड़ा, घर बनने लगा। उस टाइम उसके बाद से जब घर बन, मेरी सास को अच्छा नहीं लगने लगा, उसको जलन होने लगी और वो सोचने लगी कि हम कैसे अब इसको गिराएं, नीचे गिराएं। तब से उसने ड्रामा करना शुरू कर दिया, खुद से खाना अलग बनाकर खाने लगी और बोलने लगी अब हमको जो देखेगा हम उसी को सब कुछ देंगे। नौकरी लगने से पहले मेरे हस्बैंड सब्जी जो होता था, जितना होता था उसको पैसा बचता था लाते थे मछली वगैरह भी लाते थे, गैस चूल्हा, बिजली खर्चा। और उसके बाद जब नौकरी लग गई तो वो क्या किए, अपना खर्च पूरा का पूरा एकदम उठाने लगे, घर में लाने लगे। मेरे ससुर जी सिर्फ दुकान से
2 से 3-4 हज़ार रुपये के राशन लाते थे। उनमें भी हम बोलते थे कि आपको लाना है तो लाइए, नहीं लाना है छोड़ दे, पर झगड़ा मत कीजिए, हमको जितना होगा लाएंगे, आप भी खाइएगा हम भी खाएंगे। लेकिन वो मानने तब ना, वो अलग बना के खाने लगी, तब ड्रामा करने लगी। अब हमको जो देखेगा हम उसी को देंगे। उसको मेरे हस्बैंड का उन्नति से, प्रोग्रेस से उससे दुख होने लगा, उसे जलन होने लगी। वो गिराने, उसने कहने लगा तुम क्यों मेरे खरीदा हुआ ज़मीन पर घर बना रहे हो, उस पर हम 3 हिस्सा लगाएंगे, 4 हिस्सा लगाएंगे, बेटी को भी हिस्सा देंगे, सबको हिस्सा लेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जब घर बनने वाला था उससे पहले घर में मेरे हस्बैंड डिस्कस करते थे मेरे ससुर जी के सामने और मेरी सास को भी। अगर आपको उसको एतराज़ था तो वो हमको बोलते कि नहीं बनने देंगे, तो हम लोन नहीं उठाते, हम नहीं बनाते, हमको जहाँ भाड़ा लगता हम भाड़े के घर में रहते। लेकिन नहीं, उस टाइम कुछ नहीं बोले। आधा घर जब बन गया उसके बाद उसका ड्रामा शुरू हुआ, और ड्रामा इतना आगे बढ़ गया कि केस उस सब कुछ करने, हम केस करेंगे, फल्ला करेंगे, ये करेंगे, हम पंच बैठाएंगे, ये करेंगे। तो अब मेरे दिमाग से हमको बहुत टेंशन होने लगा कि इतना पैसा भी फंस गया मेरा, वो जो है इससे भी नहीं होने देंगे, घर बनने नहीं देंगे, तो ये नहीं करने देंगे। दोस्तों बहुत दुख होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि घर जब मेरा छत लेवल तक पहुंच गया, छत लेवल तक जब पहुंचा तो मेरे हस्बैंड का पैसा ख़त्म, क्योंकि मेरा बेटा लोग बीमार पड़ गया, बहुत पैसा उसमें खर्च हो गया। और जिधर 1-2 कट्ठा था तो 1 कट्ठा में घर बन रहा था और 1 कट्ठा खाली था मनीष के तरफ। तो मनीष के तरफ मेरे हस्बैंड ने स्टोर रूम बनाया कि उसमें सामान रखेंगे और उधर काम करेंगे। तो उसमें कुछ मिट्टी भी वो गिरवाए और स्टोर रूम बनाने में करीब उसको 50,000 से ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। और पैसा वहाँ छत लेवल तक जाते जाते घट गया। घटने के बाद क्या हुआ, अब पैसा नहीं रहने लगा। तो मेरे दादा ससुर के नाम से ज़मीन था, जहाँ की अभी एक गाछ है वहाँ पर था ज़मीन। तो मेरी सास बोली कि ठीक है वो ज़मीन बेच दो, क्योंकि वो ज़मीन आधा कट्ठा से भी कम था। अगर भविष्य में हिस्सा भी लगता तो किसी को कुछ नहीं मिलता, बहुत कम ज़मीन था। तो बाज़ार में तो सब कुछ का दाम ज़्यादा रहता है, उस अनुसार से जो पड़ोसी थे उनको दिया गया और ज़मीन से 14 लाख रुपया आया। 14 लाख रुपये में मेरी सास पहले बोली कि हमको 2 लाख दे देना, हम अपना कर्ज को ख़त्म करेंगे और अपना तुम लोग दोनों भाई ले लेना। तो सब कोई राज़ी हो गया। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड पैसा लिए, क्योंकि उनको ज़रूरी था। तो जब मेरे हस्बैंड पैसा लिए तो उस घर में जो मेरे देवर जी हैं बहुत ड्रामा किए कि पहले क्यों लिया, आधा हमको क्यों नहीं दिया, हमको भी ज़रूरी है, ये बहुत कुछ किच होने लगा दोस्तों। और हम अपने हस्बैंड जी से बोलते थे ये सब मत कीजिए, किच होगा। आखिरी होने लगा, लेकिन पैसा सब कोई उतना ही लिया। बस फ़र्क यही था कि मेरे हस्बैंड पहले पैसा लिए और सब कोई बाद में लिए। और मेरी सास भी लड़ने लगी, क्योंकि लड़ने का मूड तो उसका था ही, पहले से रहता ही था। और वो लड़ने लगी, क्यों लिया पैसा, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। मेरे हस्बैंड जी हद तक चुप ही रहते हैं। जब उनको ज़्यादा जब ज़्यादा उसके आगे किच होता है तभी वो बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि सभी को अपना अपना हिस्सा पैसा लिया। मेरी सास ने फिर चाल खेला कि हमको 2 नहीं, हमको 4 लाख रुपया चाहिए, 4 लाख चाहिए। तो हम लोगों ने, तो मेरे हस्बैंड बोले कि 4 लाख मेरा तो इतना एस्टीमेट बना है तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो बोलती है तुम्हारा घर है, तुम जानो कैसे बनाओगे, सब चीज़ क्या हम ही से तुम पूरा करना चाहोगे। पता है दोस्तों, दूसरे को बुला करके जिसको ज़मीन दिए तो उसी को बुला के क्या बोलता है, ये चोर है, ये बेईमान है, हमारा चोरी कर लिया, हड़प लिया, पल्ला। मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगने लगा, हमको भी अच्छा नहीं लगने लगा। हम भी कुछ बोल दिए कि अब हम आपको खाना बना के नहीं खिलाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, आप जिसके पास रहिएगा उसी के पास खाइए, अब हम नहीं देंगे। क्योंकि हमको भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि इतना गाली बक रही थी।
तो हम भी गुस्से में बोल दिए। उसके बाद वो लड़ झगड़ कर 4 लाख रुपया ले ली और मेरा काम अधूरा रह गया। वही 2 लाख रुपया हम फिर से दूसरे जगह से परसेंटेज पर उठाए और अपना काम फिर से शुरू किए। और मेरा 2 बाज़ार का ज़मीन है, तो पहले कटरा बना, और कटरा में जो मेरा रेंटर से हम पैसा लिए थे घर बनने टाइम दूसरे से, उसको रेंट में दिया। मेरी सास को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो हर वक्त हमको ताना देती है, घर से निकाल देने का धमकी देती है हमेशा कि घर से निकल जाओ। मेरा कहना है, जब आप रिश्ता नहीं निभाते हैं तो हम भी नहीं निभाएंगे। दोस्तों, घर में गेस्ट का आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता था और जूठे बर्तन धोना, घर का साग सब्जी सारा काम करना। प्रेगनेंसी के टाइम में भी हमको एक जरा आराम नहीं मिलता था और हम सारा दिन काम करते रह जाते थे। आप मेरा हुलिया देख के समझ रहे होंगे कि मेरा मेकअप करने का आदत नहीं है और हम अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। और सब दिन से हम यही किए और झगड़ा झंझट में हम अपना 10 साल अपना समय गंवाए हैं। और मेरी सास पे भी हमको धमकाती है कि जगह, मेरा कहना है आपको जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन हम जितना दिन आपको बना कर खिलाए हैं, अगर आप रिश्ता नहीं निभाइएगा तो हम भी नहीं निभाएंगे। मुझे उतना सूद समेत वापस चाहिए। मेरा 10 साल का समय, मेरा जो हनन हुआ है मान मर्यादा का, जो आप गाली दिए, मेरे साथ बदतमीजी किए, वो सब मेरा वापस कीजिए। और झूठ का आरोप सोसाइटी में फैलाए हैं, ऐसे नहीं करते। पर जो लोग मेरे घर आते हैं वो जानते हैं कि हम कितना हद तक काम करते हैं और कितना नहीं करते। ना हमने इसमें एक बात लगा के बोले हैं और ना ही झूठ बोले। दोस्तों, मेरे से